गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 6.2। आप लोगों को समझ में इंक्रीजिंग आई गई होगी। टेंजेंट एंड नॉर्मल स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत 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 सिंपल टॉपिक है, ध्यान से देखिए। कुछ चीजें समझा रहा हूँ जिसको यूज करके आप वर्किंग रूल डायरेक्ट अप्लाई करके क्वेश्चन सारे निकाल लेंगे। छोटी छोटी सी दो तीन बातें समझ लेते हैं। एक कर्व और उस कर्व के ऊपर जो लाइन उसको टच कर रही है दैट इज टेंजेंट। किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे तो टच कर ही रही होगी, जब तो वो टेंजेंट है। सो उस पॉइंट को हमने x1 y1 ले लिया। अब आती है बात नॉर्मल। परपेंडिकुलर लाइन ऑन द सरफेस या परपेंडिकुलर लाइन ऑन द टेंजेंट इज कॉल्ड, या इसको भी आप क्या कह सकते हैं, इट इज नॉर्मल। और ये लाइन क्या है आपकी, टेंजेंट। तो परपेंडिकुलर लाइन ऑन द सरफेस इज नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी हो, हम स्ट्रेट लाइन पढ़ के आए हैं 11th क्लास में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना हो, तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ सिंपल लाइन की बात करते हैं आपसे। इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट, जो कि हम 11th में पढ़ के आए हैं। तो फॉर्मूला पढ़ते थे y माइनस y1 m इंटू में x माइनस x1। अब पासेस थ्रू ए पॉइंट से क्या मतलब है, यहां पे मेरा वो पॉइंट x1 y1 हो सकता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो या नॉर्मल निकालनी हो, फॉर्मूला तो हमें ये यूज करना पड़ेगा, बस फर्क स्लोप का होगा। क्लियर? सो अगर ये लाइन, इफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, बोल देता मैं कि ओरिजिन से पास हो रही है, तो आप क्या करते, y1 के प्लेस पे 0 डालते, x1 के प्लेस पे 0 डालते। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाती, y = mx। तो अब बार बार हमारे पास हमें रिक्वायरमेंट स्लोप की जो पड़ रही है, स्लोप का एक नाम और भी होता है ग्रेडियंट। स्लोप निकालने के 3 तरीके आपने, इसका सिंबल क्या है, m। स्लोप निकालने के 3 तरीके आपने क्या ऑब्जर्व किए। नंबर 1 y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अगर आपको पॉइंट्स गिवन है, अगर आपको एंगल गिवन है, तो आप स्लोप का फॉर्मूला क्या यूज करते आ रहे हैं, m = tan थीटा। और अगर कोई इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है तो फॉर्मूला होता है नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y। ये फॉर्मूले आपको स्लोप के लिए यूज करने पड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। फिर हमने पढ़ा इफ टू लाइंस आर पैरेलल, या फिर कोलिनियर वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप। दोनों कंडीशन में स्लोप बराबर होता है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो कंडीशन क्या होती है कि m1 किसके इक्वल होता है, m2 के। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या कंडीशन होती है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1। इज दैट क्लियर? सो अब बात करते हैं, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने इंक्रीजिंग में और पहले भी पढ़ा चुके हैं कि अगर टेंजेंट, यानी कि ये जो टेंजेंट है आपका, अगर x एक्सिस के पैरेलल हो तो उस केस में स्लोप क्या बन जाता है, 0। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो क्या कंडीशन होती है, dy/dx = 0। और अगर ये टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो कंडीशन क्या बन जाएगी हमारे पास, dx/dy = 0। और पूरी लाइन में हम स्लोप ऑफ टेंजेंट पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब अपने दिमाग में एक बात को क्लियर कर लो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डिफरेंशिएट करना, जो भी हमें फंक्शन दिया होगा उसके रिस्पेक्ट में, x है तो x के रिस्पेक्ट में। और अगर आपसे कहा जाए स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -1 अपॉन में dy/dx। ये फॉर्मूला कहीं और से जनरेट नहीं हुआ, ये इसी फॉर्मूले से जनरेट हुआ है। इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m2,
then slope is -1 by m1, -1 by m1, क्लियर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जब भी दिखेगा तो आपको dy by dx यानी डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को, और स्लोप ऑफ नॉर्मल दिखेगा तो -1 अपॉन में dy by dx। इज दैट क्लियर? अगर आपने इन बातों को समझ लिया है तो अब आपकी गाड़ी क्वेश्चंस में कहीं भी नहीं अटकेगी। अब ध्यान से क्वेश्चन ऑब्जर्व करिए और इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, और एक ही चीज ऑब्जर्व करिए जो मैं कराते जा रहा हूँ। आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि इस पॉइंट से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना हमें अलग से इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन है पहला, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट y is equal to में 3x की पावर 4 minus 4x at x is equal to 4। कर्व को ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कर्व तो कैसा भी हो सकता है। अब इसने कहा स्लोप ऑफ टेंजेंट, मैंने आपके दिमाग में एक बात बिठा दी, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते ही आपको पहला काम क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। कितना आ गया 12x क्यूब माइनस 4, और स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे बोल रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x is equal to 4। Now substitute the value of x in this equation, clear। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है y is equal to x minus 1 upon में x minus 2 at x is equal to 10। क्या बोला इसने आगे, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर वही काम, स्लोप ऑफ टेंजेंट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। u by v का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, v का स्क्वायर v d by dx of u minus u d by dx of x minus 2। x minus 2, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, सेम हियर 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, इट इज x minus 2 का होल स्क्वायर। जैसे ही आप ब्रैकेट खोलेंगे x नेगेटिव 1 पॉजिटिव अपॉन में x minus 2 का स्क्वायर, सो इट इज -1 अपॉन में x minus 2 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? और उसने पूछा था स्लोप एट द पॉइंट x is equal to 10, तो आप x के प्लेस पे क्या डाल देंगे इसके अंदर, x के प्लेस पे 10, सो इट इज -1 अपॉन में 64। इज दैट क्लियर? थर्ड फोर्थ एक जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं पहले। कर दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट y is equal to में x cube minus 3x plus 2 at x coordinate is 3। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात तो बैठ गई होगी, जब जब स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल रहे हैं कि हम फंक्शन को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे आप, 3, क्योंकि अब सीधा यानी x की वैल्यू हमें 3 गिवन है, इट इज 27 minus 3 is 24। ये तो बात हो गई स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने की। अब हम लेते हैं क्वेश्चन में स्लोप ऑफ नॉर्मल। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया, स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन में dy by dx। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकालना है तो भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, dy by dx निकालना पड़ेगा। x is equal to a cos cube theta, y is equal to में b sin cube theta and theta is equal to pi by 4। so जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, a तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव आप सीख ही चुके हैं, जो भी पावर होती है उसको x की पावर n की तरह डील करते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos का डेरिवेटिव कितना आ गया, माइनस sin थीटा। ऐसे डिफरेंशिएट किया मैंने y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो कितना आ जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा, और sin का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos थीटा। जैसे मैंने दोनों को डिवाइड किया, 3b sin स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन में 3a cos स्क्वायर थीटा इनटू में sin थीटा। इस sin से sin कैंसिल, cos से cos, 3 से 3 कितना हुआ, -b अपॉन a sin अपॉन cos tan थीटा। दिस इज dy by dx। और थीटा की वैल्यू कितनी बोल रहा है, पाई बाय 4।
थीटा की जगह पाई बाय 4 डालते तो रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, tan 45 इज 1, सो स्लोप की वैल्यू आ गई -b/a। अब उसने पूछा है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए -1 dy/dx। सो dy/dx की वैल्यू है -b/a। जैसे ही रेसिप्रोकल करूंगा तो a ऊपर और b नीचे। इज दैट क्लियर? यस। क्वेश्चन 6 देखिए, x इक्वल टू 1 माइनस a sin थीटा, y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा एंड थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। क्लियर? तो सबसे पहले हमने इस पैरामेट्रिक फंक्शन को सॉल्व किया। 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव cos थीटा। सेम हियर, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 2b cos थीटा और cos थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस sin थीटा। जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 2b cos थीटा sin थीटा अपॉन में माइनस का a cos थीटा, सो इट इज 2b अपॉन में a sin थीटा। दिस इज dy/dx। क्या पूछ रहा है? पाई बाय 2 पे, तो dy/dx की वैल्यू पाई बाय 2 पे कितनी आ जाएगी? sin पाई बाय 2, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आप क्या करोगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए -1 अपॉन में dy/dx, और dy/dx की वैल्यू आप कितनी निकाली है आपने? 2b/a। तो ये रेसिप्रोकल होकर के कितना बन जाएगा? -a अपॉन में 2b। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन 7 में y इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। क्या बोला है? फाइंड द पॉइंट एट द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। और अभी मैंने आपको कंडीशन सिखाई थी कि इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस देन dy/dx 0 करते हैं। तो जैसे ही आपने इसको डिफरेंशिएट किया, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, dy/dx इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो dy/dx का रिजल्ट आपने 0 के इक्वल रखा, 3 कॉमन लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, क्या बन रहे हैं फैक्टर? -3x प्लस x माइनस 3, x कॉमन लेते हैं, x माइनस 3, so x minus 3 and x plus 1 is equal to 0। तो x की वैल्यू आ गई 3 and x is equal to -1। जैसे ही आप x की वैल्यू 3 डालेंगे ऊपर, तो आपको y की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। इसी टाइप से आप x की वैल्यू एक बार क्या पुट कर देंगे? -1। जैसे आपने x की जगह 3 पुट किया है तो x के प्लेस पे -1 डाल दीजिए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। ये जो टेंजेंट है एक कॉर्ड के पैरेलल है और उस कॉर्ड के ज्वाइनिंग पॉइंट दे रखे हैं हमारे को 2, 0 and 4, 4। क्लियर?
ये कॉर्ड आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, नीचे भी ऊपर भी शो करना है हमें, बस मेन समझने के लिए एक रफ फिगर जरूरी है। सबसे पहला काम डिफरेंशिएट करना, कर्व एंड टेंजेंट both are lying on each other, so we can say that their slopes are equal. कोलिनियर का केस है, ये लाइन इस कॉर्ड के पैरेलल है। जब कॉर्ड के ज्वाइनिंग पॉइंट दे रखे हैं तो मैंने स्लोप ऑफ लाइन निकाला, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, 4 अपॉन में 2, इट इज 2, और दोनों को बराबर रख दीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों के स्लोप क्या है, इक्वल है, लाइंस आर पैरेलल। x की वैल्यू 3 जैसे आपने पुट करी तो y की वैल्यू भी कितनी ऑब्टेन हो गई हमारे को, 1। सो पॉइंट इज x is equal to 3 एंड y is equal to 1। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम इसी तरह पे है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x cube minus 11x plus 5। सेम चीज बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पे आपको एक पॉइंट निकालना है, एट विच टेंजेंट इज, टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है हमारे को y is equal to में x minus 11। अभी मैंने आपको कुछ बोला कि कर्व एंड टेंजेंट बोथ आर लाइंग ऑन ईच अदर, सो वी कैन से दैट दे आर कोलिनियर, और इन केस दे आर कोलिनियर देन स्लोप्स आर इक्वल। तो मेरे पास कर्व का स्लोप भी है और टेंजेंट की इक्वेशन भी है। टेंजेंट की इक्वेशन से अगर मैं स्लोप निकालूं तो भी स्लोप कितना आ जाएगा, 1। तो क्या मैं इनको कंपेयर कर सकता हूं? यस, व्हाई? बिकॉज दे आर कोलिनियर। x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2। x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, y इक्वल टू में x क्यूब माइनस 11x प्लस 5 में जैसे आप x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 ले रहा हूँ, देखिए। ट्वेल्थ क्वेश्चन में कह रहा है y is equal to 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 0 एंड विच आर टेंजेंट टू द कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व। उन सभी लाइनों की इक्वेशन निकालनी है जो इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है और उन सबका स्लोप भी 0 है, यानी कि हमें ये बता रहा है कि स्लोप की वैल्यू कितनी है, 0। अब मैंने सोचा अगर मुझे पॉइंट ऑब्टेन हो जाए तो मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकता हूं, क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या पढ़ा था, ये फॉर्मूला। इसके लिए हमें किन दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक पॉइंट की और एक स्लोप की। तो मैंने सबसे पहला काम डिफरेंशिएट किया, u बाय v लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x स्क्वायर एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसने बोला कर्व के ऊपर जो लाइन टेंजेंट है उसका स्लोप 0 है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 0। और क्योंकि कर्व और स्लोप लाइंग ऑन ईच एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं, दे आर कोलिनियर, तो क्या हम इन दोनों के स्लोप को बराबर रख सकते हैं? यस, बिकॉज दे आर कोलिनियर। So minus 2x plus 2 is equal to 0. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। Now substitute the value of x in equation number a, y कर्व में डाल दीजिए, तो y की वैल्यू 3 plus 4 minus 2, it is 1 by 2।
सो इक्वेशन ऑफ लाइन आपके सामने है. सो y minus y1, what is y1? It is 1/2 और स्लोप की वैल्यू कितनी है 0 और x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1. तो ये पूरा 0 हो जाएगा. तो y minus 1/2 is equal to 0, y is equal to 1/2. This is the equation of line. Is that clear? क्वेश्चन नंबर 13 में x² by 9 प्लस y² by 16 is equal to 1. फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है पैरेलल टू x axis and tangent is parallel to y axis. मैंने आपको दोनों की कंडीशन सिखा दी थी अभी कर्व से कि अगर x एक्सिस के पैरेलल होता है तो dy by dx 0 होता है. क्यों होता है वो भी मैंने बता दिया था आप लोगों को. और इसके अंदर उसका अपोजिट हो जाता है. तो सबसे पहला काम डिफरेंशिएट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. x² का डेरिवेटिव 2x अपॉन में 9, y² का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव dy by dx इक्वल टू 0. तो 2y by 16 into dy by dx minus 2x by 9. dy by dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे. कितना आया minus 16x by 9y. क्या पूछा है इसने? टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस. जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो dy by dx is equal to 0, minus 16x by 9y is equal to 0. So x की वैल्यू कितनी आ गई 0. जैसे ही आप x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y² by 16 is equal to 1. तो y² is equal to 16 and y is equal to plus minus 4. तो पॉइंट कितने आ गए 0, plus minus 4. सेकेंड कंडीशन आपको अपने आप लगानी है. क्या लिखाएंगे dx by dy is equal to 0. dx by dy कहाँ से आएगा? जो भी आपके सामने रिजल्ट दिया है रेसिप्रोकल कर दो उसको. तो 9y अपॉन में 16x is equal to 0. So y is equal to 0 और y की वैल्यू जब आप फंक्शन में डालेंगे तो कितनी हो जाएगी x² by 9 is equal to 1, x² is equal to 9 and x is equal to plus minus 3. तो x की वैल्यू plus minus 3, 0. Is that clear? क्वेश्चन नंबर 14 में 5 पार्ट हैं. एक पार्ट बता रहा हूं मैं आपको इसका, यहां तक करना. में y is equal to x की पावर 4 minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5 at 0,5. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों के लिए हमें सिर्फ दो ही डाटा की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पॉइंट और स्लोप. ये बात इस पूरी टॉपिक में आप ध्यान में रखिए इक्वेशन निकालने के लिए. तो मुझे पॉइंट और स्लोप की रिक्वायरमेंट है. पॉइंट वाली समस्या मुझे बुक वालों ने पहले सॉल्व कर दी है. अब रही बात स्लोप निकालने की, तो स्लोप निकालने के लिए x की 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10. स्लोप एट द पॉइंट x0 y5. जैसे ही मैं x की प्लेस पे 0 डालूंगा तो स्लोप कितना आ गया आपका -10. अब उसने क्या बोला है आपसे, स्लोप -10 डालने के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला है y माइनस y1 m इंटू में x माइनस x1. तो y1 की वैल्यू आपके पास कितनी थी 5, स्लोप की वैल्यू कितनी है आपके पास -10 और x1 की वैल्यू कितनी है 0. क्लियर?
तो y minus 5 minus 10x 10x plus y minus 5 equal to 0. This is equation of tangent. अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आप क्या करोगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए पहले आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना कौन सी बड़ी बात है? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? -1 डिवाइडेड बाय dy by dx। सो dy by dx की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, इट इज 1/10। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ गई हमारे पास? y minus y1 m into में x minus x1 में y1 के प्लेस पे 5, स्लोप की वैल्यू 1/10 and x1 is 0. So it is 10y minus 50 is equal to x. तो x minus 10y plus 50 equal to 0. This is equation of normal. Clear? दोनों एक पांचों पार्ट में आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है। अगली क्लास में 15 क्वेश्चन के बाद मिलते हैं। ओके, थैंक यू।